गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू पार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अभिगमन वेग और या अपवाह वेग के बारे में। ठीक है, हमने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो थर्मल वेलोसिटी मतलब कमरे के तापक्रम के ऊपर जिगजैग डायरेक्शन में फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम इसको बाह्य इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो एक फिक्स डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू कर देते हैं। बात समझ आ रही? और वो फिक्स डायरेक्शन में जिस वेग के साथ में जो गति करते हैं उस वेग को हम बोलते हैं अभिगमन या अपवाह वेग। बात समझ आ रही है? अब उसकी गतिशीलता, जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या ज्ञात करेंगे हम? आज हम बात करने जा रहे हैं गतिशीलता की। गतिशीलता क्या होता है? एकांक विद्युत क्षेत्र में अभिगमन वेग का मान विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, मतलब गतिशीलता कहलाता है। एकांक विद्युत क्षेत्र में अभिगमन वेग का मान गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, और गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। गतिशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, गतिशीलता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू अभिगमन वेग बटा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि एकांक विद्युत क्षेत्र में अभिगमन वेग का मान गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एकांक विद्युत क्षेत्र आ रहा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र अपोन में है और अभिगमन। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस चालक को बैटरी से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे? फ्लो करने लगे। ठीक है, तो मतलब वो विद्युत क्षेत्र में एक फिक्स डायरेक्शन में जब फ्लो हो रहा है उसको हमने क्या नाम दिया है? गतिशीलता। और गतिशीलता को हमेशा हम किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। नाउ म्यू इज इक्वल टू अभिगमन वेग बट्टा विद्युतशीलता। तो म्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, जहां वी डी क्या है? अभिगमन वेग या अपवाह वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नाउ हमने लास्ट क्लास में अभिगमन या अपवाह वेग का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव किया था। तो वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है, यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉन है, ई विद्युत क्षेत्र है और m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और t जो है वो विश्रांति काल है। हमने इस लास्ट क्लास में हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। हम ये जो Vd का मान है वो समीकरण में रख रहे हैं। म्यू बराबर Vd अपॉन ई है, तो Vd का मैं मान यहाँ पर माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ बार अपॉन ई रख रहा हूँ मैं। ई से ई कैंसिल करूंगा तो m इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टी जहां पर विश्रांति काल है। यह गतिशीलता का फॉर्मूला आपके पास में आएगा। बात समझ में आ रही है? गतिशीलता का मात्रक, चूंकि हम जानते हैं गतिशीलता का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड बटा न्यूटन बटा कूलाम। बात समझ में आ रही है? अब मीटर पर सेकेंड, न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन कूलाम किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और इंटू कूलाम। ठीक है, अब देखो कूलाम इंटू सेकेंड अपॉन किलोग्राम, ये फाइनल जो विमा हुई गतिशीलता की वो क्या आ गई? कूलाम इंटू सेकेंड बट्टा किलोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, आज हम अभिगमन वेग तथा विद्युतशीलता के मध्य में संबंध को हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ रिलेशन एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अभिगमन वेग और गतिशीलता के मध्य संबंध को लिखिए, अभिगमन वेग तथा विद्युत के क्षेत्र के बीच में संबंध लिखिए। ठीक है, या करंट डेंसिटी, धारा घनत्व तथा अभिगमन वेग के बीच में संबंध लिखिए। तो आज हम करने जा रहे हैं अभिगमन वेग तथा गतिशीलता के मध्य संबंध, क्योंकि ये सारे संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम एक ही संबंध को लेके कंटिन्यूशन में इसको प्रूव करते जाएंगे और आप उसको कंटिन्यूशन में, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें भी वो अभी हमने यहाँ पर आधा पार्ट लिखा है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा या नेक्स्ट लेक्चर का जो वीडियो आएगा आपके पास में वो कंटिन्यूशन में होगा। तो बच्चों ध्यान दें आप लोग इस बात को कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके बाद में मैं अभी एक और लेक्चर आपको सेंड करूँगा, वो कंटिन्यू होगा। बात समझ में आ रही बेटा? आपको क्या करना है? अभिगमन वेग तथा गतिशीलता के बीच में संबंध ज्ञात करना। हम मान के चलते कि हमारे पास में एक ये चालक है। ठीक है, इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है और v वेग के साथ में हो रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं इसमें क्या है? n इलेक्ट्रॉन है जो v वेग के साथ में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है?
और चालक की लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है, और उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। बात समझ में आ रही है? तो हमने ये लिखा, माना एक चालक जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है, ये चालक है, इसकी लंबाई क्या है, यहाँ पर स्मॉल एल है, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने दिया है कैपिटल ए है, राइट। ई इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है विद्युत क्षेत्र होने पे वो फिक्स डायरेक्शन में प्रवाह करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमने क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तथा विधि अभिगमन है, जो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से फ्लो करते हैं उसको हमने नाम दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो हो रहे हैं। हमने ये माना कि इस चालक में से n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n है। बात समझ में आ रही है? हम n चालक मान के इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी साहब, Al होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं। टोटल n इलेक्ट्रॉन है, Al इसका टोटल संख्या कितनी है, Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, Aln होगी, राइट। नाउ Al आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू AlNE। चूंकि आपने पढ़ा हुआ है क्वांटीकरण का सिद्धांत, ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, Q इज इक्वल टू AlNE, इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1, राइट। माना इलेक्ट्रॉन को चालक की लंबाई स्मॉल l पार करने में लगा समय t है। मान लो मेरे पास में यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा है वो कितना लगा है, t लगा है। तो हम ये जानते हैं समय बराबर दूरी बट्टा चाल, चूंकि हमने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो t बराबर है, टोटल दूरी कितनी है l, और उसकी चाल क्या है, वेग क्या है, vd। तो t इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी लिख सकता हूँ, इसको हमने दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो विद्युत धारा हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, मतलब एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है, मतलब I बराबर Q अपॉन T, ठीक है। तो हमने यहाँ से समीकरण 1 व 2 से Q और T का मान इसमें रख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से Q और T का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, Q का मान हमारे पास में क्या आया हुआ, ALNE अपॉन T का मान हमने रखा L अपॉन VD, तो L से L हमने कैंसिल कर दिया, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, ANEVD। बात समझ में आ रही है, I इज इक्वल टू ANEVD। बात समझ में आ रही। उपरोक्त समीकरण, ये जो हमने समीकरण का संबंध दिया है वो I क्या है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र, और VD क्या है, अपवाह वेग। उपरोक्त समीकरण अपवाह वेग के संबंध को प्रदर्शित करता है।